और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। जयराम रमेश ने पित्रोदा के इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सुबह ही सैम पित्रोदा ने यह कहा था कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं, और इस बयान के कुछ देर के बाद ही काफी विवाद जो है वो गहरा गया था। कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया था। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है, ये गलत है। इससे पहले भी सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का मुद्दा उठाया था, जिससे राहुल गांधी ने किनारा कर लिया था। तो सैम पित्रोदा, जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के लिए उनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे थे, और इस वक्त चुनाव का वक्त चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी। हमारे साथ मेरे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोरंजन, शायद ये थोड़ा पहले हो जाने वाला था, लेकिन कांग्रेस शायद थोड़ी और मोहलत उन्हें दे रही थी, क्योंकि इससे काफी डैमेज हो रहा है, खासकर चुनाव के दौर में। निश्चित रूप से उनका जो आज का बयान था वो काफ़ी जो है वो गलत था। इलेक्शन के समय में जिस ढंग से उन्होंने बयान दिया उसको नस्ल भेदी माना गया। इसके पहले भी, और उनका पहला अपराध नहीं था, इससे पहले भी जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के उनका जो एक वीडियो आया था उसको लेकर के भी बीजेपी ने और खुद प्रधानमंत्री ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। हर इलेक्शन रैली में सैम पित्रोदा की चर्चा होने लगी, तो आखिरकार कांग्रेस ने उनसे पीछा छुड़ा लिया है। सैम पित्रोदा के बारे में आपको बता दूं, उड़ीसा में जन्मे सत्येन गंगाराम पित्रोदा उनका नाम है। टेलीकॉम इंजीनियर है। भारत में जो टेलीकॉम रिवॉल्यूशन है उसके जनक के रूप में उनको जाना जाता है, लेकिन वो यूएस सिटीजन है। इसलिए कांग्रेस ने उनको ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, नियुक्त किया था। अब उनसे इस्तीफा, मतलब उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया गया। इसको ऐसे भी समझे कि सुबह से ही कांग्रेस के ऊपर दबाव था कि इस पर जल्दी कार्रवाई कुछ होनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल में भी आपने देखा होगा 2 फाउल के बाद जो है कार्ड मिल जाता है। हाँ। तो इस बार सीधे उनको रेड कार्ड दिया गया है, उनको एक तरह से पार्टी से हटा दिया गया है। इससे पहले 2019 के एक इलेक्शन में भी उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया था सिख राइट्स को लेकर के, जो हुआ सो हुआ करके। तो ऐसे बड़बोलेपन के रहे हैं कुछ नेता हैं कांग्रेस में जो कि अपनी पार्टी के लिए ही मुसीबत खड़ी करते रहते हैं। मनोरंजन, हम देख चुके हैं कि इसके पहले भी इस तरह के नेताओं के ऐसे बयानों से, विवादास्पद बयानों से कांग्रेस पार्टी जो है अच्छा खासा नुकसान उठा चुकी है। निश्चित रूप से इसको हम लोग कहते हैं अपने न्यूज के भाषा में कि सेल्फ गोल करना। तो हम देखते हैं हर चुनाव के वक्त कांग्रेस का ऐसा कोई नेता जिसकी कोई उपयोगिता है नहीं पार्टी में, वो अच्छा, अब ये भी देखिए 80 से ऊपर के हो गए। आप समझ सकते हैं इनको रिटायरमेंट लेके बैठना चाहिए। वहां पे यूएस सिटीजन है, आराम से बैठिए। आपकी वहां पे जो है शिकागो यूनिवर्सिटी, इलिनॉइस से पढ़े लिखे हैं, तो आप रहिए वहां पर, लेकिन बयानबाजी करते रहेंगे। तो मणिशंकर अय्यर की भी चर्चा होगी जब इस तरह की बयान की बात होगी। सैम पित्रोदा तो 2 सेल्फ गोल कर ही चुके थे इस बार, एक 2019 का भी बयान था। तो आखिरकार कांग्रेस ने सुबह से लेकर के इतने घंटे लग गए इनसे छुटकारा पाने में। बिल्कुल, तो आखिरकार अब कांग्रेस ने इनसे किनारा तो किया ही था, लेकिन अब उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर भी कर लिया है। तो सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया, और उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है। अपने बयानों के चलते वो कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित हो रहे थे।